अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोनी अरशद। आज मैं आपके लिए ईद की एक स्पेशल चटनी लेकर आई हूं। ये है आलू बुखारा की चटनी। इसके लिए चाहिए 1 पाव आलू बुखारा और 1 पाव ही चीनी। इस चटनी के अंदर सुरख मिर्च पिसी हुई डलेगी, ½ टी स्पून, और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये 4 मगज़ हैं जो तकरीबन 1 टेबल स्पून है, और इनको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और धो लिया है। और ये बादाम हैं, इनको गर्म पानी करके इनके छिलके उतार लिए हैं। ये थोड़ा सा ज़र्दा रंग है। बाज़ लोग तो इसमें रेड फूड कलर यूज़ करते हैं, बाज़ लोग इसमें येलो फूड कलर यूज़ करते हैं, या बाज़ लोग इसके रंग को अच्छा बनाने के लिए इसमें जामशीरी या रूह अफ़ज़ा किसी और चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं इसमें सिर्फ 1 पिंच यानी कि सिर्फ एक चुटकी ही येलो फूड कलर इस्तेमाल करूँगी। आलू बुखारा ख़रीदते हुए इस बात का ख़ास करके कि आलू बुखारा गोल्डन कलर में होना चाहिए। अगर आलू बुखारा ब्लैक कलर में होगा तो वो कड़वाहट की जानब होगा, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं बनेगा। इसे गोल्डन कलर का आलू बुखारा ख़रीदना चाहिए, जो देखने में भी नहायत खुश जायका और खुश रंग दिखता है। एक खुले मुँह का बर्तन लें और इसमें 1 गिलास पानी का डाल दें और इसमें 1 पाव आलू बुखारा शामिल कर लें। बाज़ लोग तो इसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, उबाला देते हैं, लेकिन आपने इसको ज़्यादा उबाल नहीं देना, क्योंकि ये पहले ही बहुत नरम होता है। हमने सिर्फ उसको इतना गर्म करना है कि आलू बुखारा इसमें अच्छी तरह फूल जाए। तो ये बस सिर्फ 5 मिनट तक हमने इसको चूल्हे पर चढ़ाना है। मिलते हैं 5 मिनट बाद। ये देखिए, हमारा आलू बुखारा मीडियम लो फ्लेम पर पक रहा है। जैसे तकरीबन 5-6 मिनट पकेगा, हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। ये देखें नाज़रीन, हमारा आलू बुखारा फूल गया है और नरम हो गया है। ये देखें, इसको ना हमने बहुत ज़्यादा नरम करना है, बस इतना देखें फूला हुआ। अब इसमें हमने नमक और चीनी शामिल की है, और साथ ही हम सुरख मिर्च भी शामिल कर रहे हैं। ये देखिए, पहले सुरख मिर्च शामिल की, नमक, और अब चीनी। अब हमने हल्की आंच पर इसको पकाना है ताकि चीनी नीचे ना लगे, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये पकाने का प्रोसीजर तकरीबन 10 मिनट तक रहेगा। ये देखें, हमारे आलू बुखारा की चटनी बहुत ही खूबसूरत तरीके से पक रही है। अब हमने इस शीरे को इतना पका लेना है कि चीनी गाढ़ी हो जाए। ये देखें, हमारा ये चीनी का अमेज़ा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब इसको हम चंद मिनट और पकाएंगे, और ये बहुत खुश शक्ल और खुश रंग दिखाई दे रहा है। आलू बुखारे में चीनी डालने के बाद तकरीबन हमने 10 मिनट तक इसको पकाया है, और हमारी चटनी बिल्कुल तैयार होने के करीब है। इस पॉइंट पर हम इसमें हल्का सा येलो फूड कलर शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, चाहे आप डालें चाहे ना डालें। ये देखिए, येलो फूड कलर शामिल करने के बाद हमारी चटनी का कितना प्यारा गोल्डन रंग आ गया है, और देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे मज़ीद ज़्यादा नहीं पका सकते, क्योंकि ठंडी है तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इस पॉइंट पर हम इसमें 4 मगज़ और बादाम शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। तकरीबन अब हम इसको 2 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, हमारी नहायत ही मज़ेदार, खुश रंग और खुश जायका आलू बुखारा की चटनी तैयार है। इस पॉइंट पर हम अब चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद अब हम इस चटनी को डिश आउट करेंगे। ये देखें, नहायत ही मज़ेदार और खुश जायका और खुश रंग आलू बुखारा की चटनी तैयार है। आप इसको कीमे की टिक्की के साथ खाएं या नमकीन गोश्त के साथ, ये नहायत ही मज़ेदार लगेगी आप सबको। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।